कभी बहन तो कभी ममता की मूरत हूं मैं। दिलों में बस जाओ तो मोहब्बत हूं मैं, कभी ममता तो कभी बहन की मूरत हूं मैं। मेरे आंचल में है चांद सितारे, मेरे आंचल में है चांद सितारे, मेरे आंचल में है चांद सितारे। माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूं मैं, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूं मैं। आदरणीय मंच पर विराजमान आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, मुख्याध्यापिका महोदया, सभी सम्मानित अध्यापिका एवं शैक्षिक कर्मचारी महिला वर्ग, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आपको भली भांति पता है कि आज हम 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये जागतिक महिला दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसका इतिहास अगर हम देखेंगे तो 1909 28 फरवरी को सबसे पहले अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की पहल हुई, परंतु राष्ट्रीय संघ ने यानी कि राष्ट्र संघ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ जो है, उन्होंने 1975 से प्रतिवर्ष 8 मार्च को ये महिला दिवस मनाने का आरंभ किया और सभी राष्ट्रों को सूचित किया। हम देखते हैं कि इस वर्ष की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की, वो है डिजिटल लैंगिक समानता के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार। इसका उद्देश्य ये है कि हम देखते हैं कि जो लैंगिक असमानता है और जो लैंगिक पूर्वाग्रह है उसको चेतावनी देने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि तो आज हम देखते हैं कि लैंगिक असमानता और जो पूर्वाग्रह है ये हमारे समाज, हमारे देश को लगा हुआ सबसे जबरन धब्बा है। और इसी के कारण महिला को व्यक्तिगत जीवन में हो या व्यावसायिक जीवन में हो, बहुत सारी तकलीफों का सामना, बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि जब भी समाज पर अन्याय होने की बात हम करते हैं तो सबसे ज्यादा अन्याय महिलाओं पर होता है, क्योंकि ये जो पुरुषों की जो पुरुष प्रधान सोच है, उसी सोच के अनुसार वो महिलाओं के वजूद को दरकिनार करता रहता है और उसी के साथ उसे अनदेखा करता रहता है। उसकी ये सोच होती है कि महिला सिर्फ और, लेकिन ये बात होने के बावजूद भी, देवी का स्वरूप मानते हुए भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्थानों पर आज भी उन्हें जो अधिकार के वो पात्र है उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यह है क्योंकि पुरुषों की इस तरह से लैंगिक दुराग्रहता और लैंगिक असमानता की सोच है। और इसी कारण आज हम देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार होने के बावजूद भी कई लड़कियां शिक्षा से कोसों दूर है। कई लड़कियों को जन्म से पहले मार दिया जाता है, कई लड़कियों को जन्म के उपरांत दे दिया जाता है, कई लड़कियों को बोझ समझा जाता है। और ये परंपराएं आज भी इस पुरुष प्रधान सभ्यता में लोग हंसी खुशी मान रहे हैं। हम देखते हैं कि आज का पुरुष पूरी तरह से अंतरिक्ष में जाकर बड़े बड़े कदम उठा रहा है, बड़े बड़े पायदान पर वो चढ़ रहा है, कामयाबी हासिल कर रहा है, फिर भी उसकी जो कुंठित महिलाओं के प्रति सोच है वो बदल नहीं रही है। वो आज भी यही सोचता है कि जब महिलाएं जोर जोर से हंसती हैं, जब महिलाएं जोर जोर से हंसती है या अलग अलग प्रकार से पोशाक परिधान करती है, तो उसके माध्यम से वो उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उसी के माध्यम से उसे वहां पर अलग अलग माध्यम से वहां पर जो है नीचा समझाने का प्रयास करता है। मित्रों, ये जो अलग अलग प्रकार की सोच होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे भारतीय महिलाओं ने जीजाबाई हो, सावित्रीबाई हो, अहिल्या देवी हो या रमाबाई हो, इनके मार्गदर्शन में चलकर, इनको आदर्श मानकर, पुरुषों के पीछे खड़े रहकर उन उच्च कोटि के जो पुरुष प्रधान जो व्यक्तित्व है उसे उन्नति के कगार पर लेकर जाने का प्रयास किया है। और उसी के साथ कल्पना चावला हो, इंदिरा गांधी जी हो, ऐसे कल्पना चावला, इंदिरा गांधी जी हो या मेरी कॉम हो, ऐसे उच्चतम महिलाओं को आदर्श मानकर उनके राह पर चलकर सभी क्षेत्रों में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है और सब जगह पर परचम लहराने का प्रयास उन्होंने किया है। ऐसा होने के बावजूद भी हम अगर देखते हैं कि कार्यालय से लेकर घर तक और घर से लेकर कार्यालय तक हर एक काम महिलाएं पुरुषों से अधिक सक्षम रूप से करती है, पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती है, फिर भी हम महिलाओं के प्रति इस तरह से दुराग्रह और लैंगिक असमानता दिखाने का प्रयास क्यों करते हैं और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास क्यों करते हैं। तो ये जो लैंगिक समानता है ये आज के समाज के उत्थान के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसलिए आज हम ये प्रण करते हैं कि हमें किसी भी प्रकार
महिला को सम्मान देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, महिला को जागरूक करना चाहिए और खुद भी सम्मान देना चाहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और मानव को यानी पूरी महिलाओं को दिए गए जो संविधान से दिए गए जो अलग अलग प्रकार से जो अधिकार है वो अधिकार उन्हें प्राप्त करा देने के लिए हमें योगदान देना चाहिए। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो हमें निश्चित कोटि से जो महिला है, सक्षम महिला यहाँ पर आज हम ये प्रण करते हैं कि हमें किसी भी प्रकार महिला को सम्मान देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, महिला को जागरूक करना चाहिए और खुद भी सम्मान देना चाहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और मानव को यानी पूरी महिलाओं को दिए गए जो संविधान से दिए गए जो अलग अलग प्रकार से जो अधिकार है वो अधिकार उन्हें प्राप्त करा देने के लिए हमें योगदान देना चाहिए। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो हमें निश्चित कोटि से जो महिला है, सक्षम महिला यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है और उस सभी क्षेत्रों में उसका उल्लेखनीय कार्य देश को प्रगति पथ पर लेकर जा सकता है। सिर्फ एक मिनट में आपको लेना चाहूंगा, महिला क्या होती है, महिलाएं क्या होती है वो मैं अपनी पंक्ति के माध्यम से, कविता के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सिर्फ 2 मिनट लेता हूं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा है, दिल में अरमान यही कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखो, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखती इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखती इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंको। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर मुझ झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों में रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब कब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।